आइए आज हम बात करेंगे भिन्न के बारे में, बड़ा और छोटा के बारे में, उनको कैसे आरोही क्रम में लगाएंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बड़ा और छोटा कैसे लगाएंगे। अगर किसी का हर क्या होगा, बड़ा होगा और अंश क्या होगा, छोटा होगा। तो जैसे हमने बताया था पिछले वीडियो में 7/6 कामा 9/8 कामा 5/6। तो यहाँ पे देखा जाए तो कौन सी भिन्न बड़ी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे किसी का अंश बड़ा तो नहीं है। अब देखा जाए तो अंश क्या है, सबका बड़ा दिख रहा है, लेकिन हर क्या है, छोटा है। तो इसमें हमें भाग करना पड़ेगा। अगर अंश छोटा होता और हर बड़ा होता, यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, भाग करना पड़ता था। अब यहाँ पे हमें भाग करना पड़ेगा। तो 6 से क्या करेंगे, 7 को भाग करेंगे तो 6 कम 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे नहीं जाएगा, आगे अंक नहीं लिखे हुए हैं तो दशमलव लगाएंगे। अब कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे 0 जब बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 10। 6 1 कम 6, 1.1 हो गया। अब इसको भाग करेंगे तो 8 1 कम 8, दशमलव लगा देंगे। अब उसके बाद देखा जाए तो 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1, और 8 1 कम 8 हो जाएगा। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 8 1 कम 8, 8 दूनी 16 ज़्यादा हो जाएगा तो 8 1 कम 8। अब इसको जब भाग करेंगे तो यहाँ पे देखा जाए तो 6 से जब भाग करेंगे 5 को तो नहीं जाएगा, सबसे पहले दशमलव में जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए कौन सी भिन्न बड़ी होगी, तो ये सबसे पहले दशमलव में लग रही, 0 दशमलव। अब यहाँ पे आगे दशमलव में होगा तो यहाँ पे ये तो सबसे छोटी हो गई भिन्न, ये सबसे छोटी हो गई। अब इन्हीं दोनों में हमें पता करना है। अब यहाँ पे कितना बचा था, 6 1 कम 6, 4 बचा हुआ था, दशमलव लगाए हो गया 40। 6 पंचे 30, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, ज़्यादा हो जाएगा तो 6 छंग 36, 1.6 हो जाएगा। अब उसके बाद देखा जाए तो उसकी 8 से जब यहाँ पे कितना हुआ था, 10 हुआ था, और यहाँ पे 8 1 कम 8, 2 बचे थे, दशमलव लगाए, 8 दूनी 16। तो कौन सी भिन्न सबसे बड़ी होगी, 7/6 बड़ी होगी। ये हो गया। आइए अब हम लोग बात करेंगे आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में। आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। आरोही आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम। बढ़ते क्रम, आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम। जैसे 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, तो ये हो जाएगा बढ़ते क्रम। अब उसके बाद देखेंगे अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम। अवरोही क्रम, घटते क्रम। घटते क्रम का मतलब होता है कि सबसे पहले बड़ी संख्या, जैसे 7, 7 के बाद यानी 7 से छोटी, 7 से छोटी क्या होगी, 6 हो जाएगी। 6 से छोटी 5 हो जाएगी। 5 से छोटी
4 हो जाएगी, 4 से छोटे 3 हो जाएगी, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 हो जाएगा। ये हो गया। अब उसके बाद देखेंगे हमारे पास कुछ सवाल हैं, जैसा कि कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ये जितने सवाल हैं ये सब कंपटीशन में पूछे गए हैं। पहला सवाल लिखा हुआ है कि 4/5, 7/8, 6/7, 5/6 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनको आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम। तो यहाँ पे सबसे पहले देखा जाए तो सबका अंश क्या है? अंश क्या है? सबका छोटा है, लेकिन हर क्या है? सबका बड़ा है। तो सबसे पहले हमने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि अगर हर जिसका बड़ा होगा तो सबसे पहले हर से क्या करेंगे? अंश को घटा देंगे। तो यहाँ पे घटाएंगे तो सबसे पहले अंश लिखेंगे 4 और 5 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1। अब इसी तरह 8 से 7 को घटाएंगे तो पहले लिखेंगे 7/8 में से 7 को घटाया 1 बचा। अब 7 में से 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6/1 कामा 5/6 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। सब में हर में कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी संख्या है 4। 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, ये हो जाएगा। तो सबसे पहले देखा जाए तो 4, तो 4/5, 4/5 के बाद 5/6, फिर उसके बाद 6/7, फिर 7/8। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर इसको हम दूसरी विधि से लगाएं, ये सबसे शॉर्ट तरीका है। अगर इसको हम दूसरी विधि से लगाएंगे तो 5 से 4 को भाग करेंगे तो दशमलव से शुरुआत होगा। सबको इसी तरह भाग करेंगे तो दशमलव में आएंगे। तो हम क्या करेंगे? हर से अंश को घटा देंगे। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? दूसरे क्वेश्चन में लिखा है निम्न भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। अब यानी सबसे पहले हम बड़ी संख्या लिखेंगे। बड़ी संख्या देखेंगे तो बड़ी संख्या यहाँ पे सबसे पहले देखा जाए अंश किसी का बड़ा तो नहीं है, लेकिन अंश नहीं बड़ा है किसी का। तो इसमें हमें पता चल जाता है कि ये संख्या सबसे बड़ी है। लेकिन हर क्या है? सबका बड़ा है। हर जब बड़ा है, हर क्या है? हर बड़ा है। हर क्या है? बड़ा है। हर जब बड़ा है तो 5 में से 3 को घटाएंगे तो हो जाएगा 3/का। 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, कामा लगा देंगे। 9 में से 7 को घटाएंगे तो 7/9 में 9 में से 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, कामा लगा देंगे। 11/13 में से 11 को घटाएंगे 9, कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब इसको क्या करेंगे? भाग कर देंगे। 2 एक्का 2, 1 हो जाएगा। अब जब इसको भाग करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। 2 तिहाई 6, 3 हो जाएगा। आगे फिर दशमलव होगा, उसके आगे हम नहीं लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे? 2 से जब 11 को भाग करेंगे तो 2 पंचे 10, तो यानी 5 होगा। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 11/13। 11/13, फिर उसके बाद 3/5, फिर उसके बाद वो 3/5 नहीं, 7/2, यानी 7/9। तो सबसे पहले 11/13 पहला हो जाएगा। फिर उसके बाद 7/9, फिर 3/5। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब उसके बाद हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में लिखा है भिन्न दे रखे हैं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि यानी बढ़ते हुए, जैसे ये बड़ा का चिन्ह है, जैसे लिखा है 4, 5,
तो 4 क्या है, छोटा है, 5 बड़ा है। तो जिस तरफ को मुंह खुला रहेगा वो संख्या क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। तो 5 क्या है, बड़ा है, 4 क्या है, छोटा है। तो यानी बढ़ रहे हैं। अब ये 5 के आगे फिर क्या करेंगे, बड़ा का चिन्ह बना देंगे और 6 लिख देंगे। तो ये क्या हो रहा है, संख्याएं बढ़ रही हैं धीरे धीरे, 4 5 6। अब इसी तरह संख्याएं बढ़ेंगी। तो इसमें भिन्न में देखेंगे तो भिन्न में क्या लिखा हुआ है, लिखा है 1/3, 4/7, 2/5 को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही का मतलब बढ़ते क्रम। तो 3 में से 1 को घटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, 7 में से 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा, 5 से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये सबसे पहले ये भी दशमलव में होगी और ये भी दशमलव में हो जाएगी। लेकिन जब दशमलव से शुरुआत हो जाएगी और यहाँ पे देखा जाए 3 से जब 4 को भाग करेंगे तो एक बार चला जाएगा। एक बार जब चला जाएगा तो देखा जाए 4/7 क्या किसी के लास्ट में है, तो तीसरे ऑप्शन में हमें दिख रहा कि 4/7 क्या हो जाएगा, यानी 4/7 सबसे लास्ट में दिया हुआ, 4/7 और किसी ऑप्शन में नहीं है, यानी तीनों ऑप्शन में नहीं है। जब तीनों ऑप्शन में नहीं है तो कौन से ऑप्शन में है, तीसरे ऑप्शन में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा। तो 1/3 क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। फिर उससे बड़ा क्या हो जाएगा, 2/5। फिर उससे बड़ा क्या हो जाएगा, 4/7 होगा। ये हो जाएगी इसका आंसर। अब देखेंगे हम चौथा सवाल। चौथे सवाल में लिखा है भिन्न, भिन्न दे रखी को उनके मूल्यों के आरोही क्रम में क्रमबद्ध करने पर उसमें कौन सी भिन्न चौथा होगा, यानी चौथे नंबर पे कौन सा भिन्न होगा। तो सबसे पहले हम इनको आरोही क्रम में लगाएंगे। तो देखा जाए तो किसी का अंश क्या है, बड़ा नहीं है, लेकिन हर क्या है, बड़ा है। तो सबसे पहले हम घटाएंगे तो 4/5 में से 4 को घटाएंगे 1 बचेगा, 6 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा, 8, वो कितना बचेगा, 7 बचेगा। अब उसके बाद 9/2 बचेगा, 3/5 बचेगा। अब इनको भाग कर दिया जाए तो ये 4 ही होगा, ये कितना होगा, 6 होगा। अब इसको 60 से जब 2 यानी दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 2 हो जाएगा। 2 से 9 को भाग करेंगे, 2 चौको 8, 4 हो जाएगा, 5 से भाग करेंगे और ये आगे दशमलव में जाएगा, दशमलव। फिर उसके बाद 5 बार जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। 5 से 3 को भाग करेंगे तो यानी 5 छंग 3.6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 0.2, मतलब 2/9 क्या हो जाएगा, छोटा। फिर उससे छोटा क्या हो जाएगा, 3/8 छोटा होगा, क्योंकि 0.6 है। उसके बाद देखा जाए तो फिर उससे छोटी कौन सी होगी, 4.5 मतलब 9/11, 9/11 हो जाएगा। फिर कामा लगा देंगे। फिर उसके बाद देखेंगे, 1 मिनट, यहाँ पे देखा जाए तो 4 यानी सबसे पहले 4 आएगी और 4 ये जो यहाँ पे लिखा गया है 9/11, 9/11 नहीं होगा, ये यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे होगा 4, और 4 का मतलब 4/5 हो जाएगा, 4/5। अब 4/5 के बाद क्या होगा, 9/11 हो जाएगा, क्योंकि 0.5 लिखा हुआ। आगे देखा जाए तो आगे क्या दे रखा है, 6, और 6/7 हो जाएगा। तो चौथे नंबर पे कौन सा ऑप्शन होगा, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे कौन होगा, 9/11। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखेंगे 5वां सवाल।
5वें सवाल में कह रहा है कि भिन्न दे रखी को यदि आरोही क्रम में लिखना हो तो किस प्रकार लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले कुछ संख्याएं माइनस में और कुछ प्लस में हैं। तो सबसे पहले इनको आरोही क्रम में लिखना है तो सबसे पहले हम छोटी संख्याएं लिखें और छोटी संख्याओं में जो माइनस में दे रखी हैं और माइनस वाली केवल 2 ही संख्याएं हैं। और अगर माइनस वाली संख्याएं हैं तो सबसे पहले माइनस वाली संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। बड़ी के बाद, क्योंकि यहाँ पे जब ऐसे तीर यहाँ पे जब बना होता है 0, एक तरफ पॉजिटिव वाले 1 2 3 लिखा होता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, मतलब इधर की ओर हम क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बड़ी ही संख्या लिखेंगे तभी आरोही क्रम में होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले हम देखेंगे दोनों संख्याओं में -2/9 और -7/8 में देखेंगे कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। और जो सबसे बड़ी होगी वो मतलब सबसे छोटी होगी। माइनस में जो संख्या है वो सबसे क्या हो जाएगी, सबसे छोटी होगी, जो सबसे बड़ी होगी। अब यहाँ पे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 बचेगा और इसको जब घटाएंगे तो ये सबसे पहला नंबर तो ये दशमलव से शुरुआत होगा। तो मतलब 7/8, उसके बाद -2/9, फिर उसके बाद अभी 2 संख्याएं बची हुई हैं 4/3 और उसके बाद 5/12 बचा हुआ है। अब यहाँ पे देखा जाए जब 3 में से 4 को घटाएंगे तो कितना, तो यहाँ हो जाएगा 4 से 3 से 4 को घटाएंगे तो यानी सबसे पहला नंबर, तो ये जब भाग करेंगे इसको, यहाँ पे जब भाग करेंगे हम तो यानी दशमलव से नहीं शुरुआत होगा और दशमलव से नहीं शुरुआत होगा तो मतलब 1 होगा। कितना हो जाएगा, 1, और 1 दशमलव में होगा। अगर 12 से जब 5 को भाग करेंगे तो ये किससे शुरुआत होगा, दशमलव से शुरुआत होगा। तो मतलब 4/3 क्या होगा, सबसे लास्ट में होगा। 4/3 सबसे लास्ट में हो जाएगा और उसके बाद इसके बीच में क्या होगा, 5/12 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, -7/8, -2/9, उसके बाद 5/12, 4/3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। ये रहे आज के क्वेश्चन।